हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं संजय गाज्ञान अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, आज जो हम एक रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है, उसको आज हम पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन, यानी कि युग्म गठन। आज हमें पेयर फॉर्मेशन पढ़ना है और इसके भी मोस्टली एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझेंगे और अच्छी तरह इसके कंसेप्ट को देखेंगे। तो पेयर फॉर्मेशन में हमें पढ़ना क्या होता है। पेयर फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले नंबर प्लेस का पता होगा और नंबर प्लेस का पता होने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं रिपीट करा देता हूँ। जैसे हमारे पास टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 हमारे पास होते हैं हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये क्या होते हैं? हमारे टोटल 26 लेटर होते हैं। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1, बी की वैल्यू होती है 2, सी की वैल्यू होती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये टोटल वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू होती है 26। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब पेयर फॉर्मेशन में हमें कैसे क्वेश्चन दिया जाता है और हम कैसे सोल्व करते हैं, उसकी क्या अप्रोच है वो हमें सीखनी है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन दे के चला है। एग्जांपल में हमारे पास जो क्वेश्चन दे के चला है वो क्वेश्चन दे के चला है शब्द। हमारे पास कोई वर्ड है, हमारे पास कोई शब्द है और वो शब्द है आपके पास डिप्लोमेसी। हमारे पास कौन सा शब्द है? डिप्लोमेसी। हमारे पास कोई शब्द है डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? कितने अक्षर युग्म हैं? कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं? जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, उतने ही अक्षर आते हैं, उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पीछे, आगे से पीछे या पीछे से आगे, या पीछे से आगे आते हैं, आगे से आते हैं। तो इस टाइप का आपको क्या होगा? ये फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का, पेयर फॉर्मेशन का। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे पीछे आते हैं। हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई वर्ड है और वर्ड है हमारे पास एप्पल, APPLE एप्पल हमारे पास कोई वर्ड है और ये पूछ रहा है कि इसमें जो अक्षर लेटर आ रहे हैं उनमें वही डिफरेंस होना चाहिए जो डिफरेंस आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होता है। अगर ए के बाद पी कौन से नंबर पे है? अगर ए 1 नंबर पे है, पी आपका 16 नंबर पे है, फिर ये 16 नंबर पे है, ये फिर आपके पास कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है और ये आपके पास 5 नंबर पर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और ए के बीच में कितने का अंतर है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का अंतर है। और हम अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखेंगे तो ए से लेके ई तक कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा एक पेयर बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? एक पेयर बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमें पेयर बताने हैं कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो
अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जितना डिफरेंस उसमें है उतना ही डिफरेंस उस वर्ड में है। क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें ये कहता है। तो हमें इस तरह ये सीखना है और यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे जो पेयर होगा वो कितना होगा, एक पेयर होगा। तो एप्पल में जो पेयर है वो कितना है, आपका एक पेयर है। जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे ऐसे ही राइट से लेफ़्ट देखेंगे। अगर क्वेश्चन में देके चला है आगे से पीछे या पीछे से आगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट टू राइट देके चला है, अगर सिर्फ ओनली देके चला है आगे से पीछे तो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट देखेंगे, अगर देके चला है पीछे से आगे तो राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। अगर ये दोनों साइन देके चला है आगे से पीछे भी और पीछे से आगे भी तो दोनों में निकालना पड़ेगा कि हमारे पास पेयर कितने बने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने वर्ड लिया डिप्लोमेसी, जैसे हमने वर्ड लिया डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी हमने वर्ड लिया अपना डिप्लोमेसी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, प्लेस वैल्यू को लिखना। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास कितना होगा, एक, हमारे पास प्लेस वैल्यू डी की कितनी होगी 4, आई की कितनी होगी 9, पी की कितनी होगी 16, एल की कितनी होगी 12, ओ की होगी 15, एम की होगी 13, 1 होगी और आपके पास 3 होगी और आपके पास कितनी होगी 23 होगी। ये हमने प्लेस वैल्यू लिखी। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस जितना होगा आपका डिफरेंस उतना ही अंग्रेजी वर्णमाला में आना चाहिए। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि डी का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। फिर देखेंगे 9 को, 9, 10, 11, 12, 13। हमें यहाँ से पता लगा 9 और 13 के बीच में कितने का बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा एक पेयर यहाँ पे बन चुका। आगे देखेंगे 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 16 पाएंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 12 से देखेंगे 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 15 से देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 13 से भी नहीं बन रहा। 1, 2 नहीं बन रहा। 3, 23 नहीं बन रहा। यानी कि हमारे पास एक पेयर बना और वो पेयर बना लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से जब हम राइट की ओर गए तो हमारा पेयर कितना बना, हमारा पेयर बना 1। तो हमें पता लग गया कि लेफ़्ट से राइट जो होगा हमारे पास वो पेयर कितना बनेगा, 1। अगर हम राइट की बात करते हैं, राइट से लेफ़्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि यहाँ से पता लगा हमें 3 से और 9 पे जाने में हमारा क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब एक पेयर हमारा यहाँ पे बना। इसके बाद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 16 यानी कि एक पेयर जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एम से लेके और आपके पास यहाँ तक पी तक 13, 14, 15, 16 तो आपका एक पेयर ये बना। इसके बाद 15, 16, 17 नहीं, 12, 13 नहीं, 16, 9 नहीं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर देखेंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर देखेंगे तो हमारे पास कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर ये हो। एक तो पेयर हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला। एक पेयर हमारे पास ये हो गया, 2 पेयर। तो हमारे पास टोटल कितने बने, 2 पेयर। तो टोटल इसमें जो पेयर बने वो कितने बने, 3 पेयर। हमारे पास टोटल कितने बने, 3 पेयर। 2 पेयर आपके राइट टू लेफ़्ट होंगे और एक पेयर आपका लेफ़्ट टू राइट होगा। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, आपके पास 3 पेयर। तो इस तरह हमारा पेयर फॉर्मेशन में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, अब हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास जो वर्ड देके चला है, हमारे पास वर्ड देके चला है दूसरे एग्जाम्पल में स्टूडेंट। हमारे पास देके चला है स्टूडेंट। हमारे पास देके चला है स्टूडेंट। कह के चला है शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पीछे और पीछे से आगे आते हैं। आगे से पीछे और पीछे से आगे आते हैं वो हमें बताना है। तो हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में स्टूडेंट। सबसे पहले वर्ड लिखेंगे, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट
हमारे पास वर्ड क्या है, स्टूडेंट। इसके बाद हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। हमारे पास कितनी है 19, हमारे पास कितनी है 20, हमारे पास कितनी है 21, हमारे पास कितनी है 4, हमारे पास कितनी है 5, हमारे पास कितनी है 14, हमारे पास कितनी है 20। ये हमने लिखी प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले जो काउंट करेंगे लेफ़्ट टू राइट करेंगे, तो 19 20 एक पेयर बना, 19 20 21 हमारे पास दूसरा पेयर बना, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा, 20 और 21 हमारे पास एक पेयर यो बना। तो यानी कि 1 2 3 पेयर बन चुके। 20 21 22 23 24 नहीं बना, 21 22 23 नहीं बना, 4 से 5 एक पेयर बना। कितने पेयर हो गए 4, 5 14 14 20। यानी कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो पेयर बना वो कितने बने 4। हमारे पास लेफ़्ट टू राइट कितने बने 4 पेयर। एक पेयर बना हमारे पास एस से टी तक, एक पेयर बना हमारे पास एस से यू तक, एक पेयर बना हमारे पास टी से यू तक, और एक पेयर बना हमारे पास डी से ई तक। तो टोटल कितने पेयर बने 4। अब बात करते हैं हम राइट टू लेफ़्ट की, बात करते हैं हम राइट टू लेफ़्ट की। राइट टू लेफ़्ट में हमारे पास कितने बने 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा, 14 15 16 17 18 19। यानी कि 14 से 19 का हमारा क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो हमने एक पेयर काउंट करा। इसके बाद 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 21 22 23 20 19 नहीं बन रहा, तो एक पेयर ये हो गया। तो टोटल मिला के 4 प्लस के 1 हमारे पास टोटल पेयर कितने बनेंगे 5। तो 5 पेयर स्टूडेंट में हमारे बनेंगे, जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग है, जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग है। तो हमारे कितने पेयर बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 5 पेयर। हमारे पास कितने बनेंगे 5 पेयर। एक और लेंगे हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। आगे से पीछे आते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे पास कोई वर्ड दे के चला है। वर्ड है हमारे पास मेडिटेशन, वर्ड है हमारे पास मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन। हमारे पास कोई वर्ड है मेडिटेशन में। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पीछे आते हैं। तो अब हम यहाँ का इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसमें देखेंगे आगे से पीछे कितने पेयर बनते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास देके चला है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन हमारे पास वर्ड देके चला है। प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ये कितनी है 4, ये कितनी है 9, ये कितनी है 20, ये कितनी है 1, ये कितनी है 20, ये कितनी है 9, ये कितनी है 15, ये कितनी है 14, सॉरी 15 और 14। तो ये प्लेस वैल्यू है। तो सबसे पहले जो काउंट करेंगे वो करेंगे लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले जो काउंट करेंगे लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कोई पेयर नहीं है। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। 4 से काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 से हमने काउंट करा तो हमारे पास कितना बना, एक पेयर। लेफ़्ट टू राइट में हमने काउंट किया एक पेयर, हो गया। इसके बाद 9 के बाद देखेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है। 20 19 नहीं बन रहा है। 9 20 21 22 23 9 10 11 15 14, यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट कितना बना, ओनली एक पेयर। अब हम बात करते हैं जो काउंट करेंगे वो करेंगे राइट टू लेफ़्ट। तो हमें यहाँ से दिख रहा है 14 और 15 एक पेयर, 14 से 15 एक पेयर, 16 17 18 19 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं है। 15 से देखेंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं है। 9 के बाद भी देख लिया। 9 के बाद देखेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा है। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 एक पेयर हमारे पास और हो गया। 1 2 3 4 5 एक पेयर और हो गया हमारे पास 5।
5 के बाद कितना है 13, नहीं बन रहा। इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 4 और 1 5, 4 और 1 5 हमने देख लिया। इसके बाद 5, 6, 13। तो हमारे पास टोटल जो पेयर आए, एक तो 14 से 15 का पेयर आया, और पेयर क्या आया 1 से 4 तक का पेयर आया, और 4 से 5 तक का, यानी कि टोटल कितने पेयर आए 3 जो आए वो आपके कितने आए 3 आए आपके पास राइट टू लेफ़्ट, 1 आया आपके पास लेफ़्ट टू राइट। तो जो टोटल हमारे पास पेयर बने, वो टोटल पेयर कितने बने, टोटल हमारे पास युग्म बने, वो बने 3 + के 1 यानी कि 4। 3 + के 1 यानी कि 4 हमारे पास क्या बने, टोटल हमारे पेयर बने। तो 4 पेयर हमारे मेडिटेशन में बने, 4 पेयर हमारे पास मेडिटेशन में बने। एक बार और चेक कर लेंगे हम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि एक पेयर हमारा बना। 14, 15 का एक पेयर बना। 1, 2, 3, 4 2 पेयर बने। 4 से 5 ये हमारे पास बनेंगे 4 पेयर, हमारे पास बनेंगे 4 पेयर। वो कैसे, 1, 2, 3, 4 एक पेयर बना। 4, 5 2 पेयर बने। 4 से 5 फिर तीसरा पेयर बना, तो 3 पेयर बने, यानी कि 3 और 1 4 और 4 और 1 5। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 + के 1 यानी कि कितने हो जाएंगे 5 पेयर हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। 5 पेयर हमारे पास, क्योंकि एक सीरीज से ही हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं 2। फिर 4 से 5 से स्टार्ट करेंगे, एक पेयर यो बन रहा है, तो 2 और 1 3, और 14 से 15 एक पेयर यो बन रहा है, 3 और 1 4। तो 4 पेयर हमारे राइट टू लेफ़्ट बनेंगे, एक पेयर हमारा लेफ़्ट टू राइट बनेगा। तो इसलिए हमारे टोटल पेयर बनेंगे 5। एक क्वेश्चन और लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगर हमारे पास वर्ड दे के चला है पॉपुलेशन, अगर हमारे पास वर्ड दे के चला है पॉपुलेशन, अगर हमारे पास वर्ड दे के चला है पॉपुलेशन, POPULATION। पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पीछे और पीछे से आगे आते हैं। तो वर्ड लिखेंगे पॉपुलेशन, वर्ड लिखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का वर्ड लिखा हमने, और पॉपुलेशन में पेयर देखना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्लेस वैल्यू को रखना। हम प्लेस वैल्यू रखेंगे 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले हमें लेफ़्ट टू राइट काउंट करना है कितने पेयर बन रहे हैं। 16 से स्टार्ट करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई पेयर नहीं है। 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 से 16 यानी कि हमारे पास एक पेयर काउंट हो गया। 15 से 16, 17, 18, 19, 20 एक पेयर और काउंट हो गया। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं बन रहा कोई भी। अब हम बात करेंगे 21 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 16 से कोई पेयर नहीं है, तो 21 से देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं पेयर बन रहा। इसके बाद देखेंगे 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 15, 14 यानी कि यहाँ पे सिर्फ कितने पेयर बने 2। लेफ़्ट टू राइट जो बने कितने बने 2। अब देखेंगे हम राइट टू लेफ़्ट, अब देखेंगे हम राइट टू लेफ़्ट, अब देखेंगे राइट टू लेफ़्ट हमारे पास कितने पेयर बनेंगे। 14 से 15 एक पेयर तो यही बन गया। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि एक ही पेयर बनेगा 14 से स्टार्टिंग का। 15 से स्टार्टिंग करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 15 से कोई जो आपका पेयर नहीं है। 9 से स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11, 12। 9 से 12 का एक पेयर बना, 9 से 12 का एक पेयर बना। 13, 14, 15 फिर दूसरा पेयर बना। 15, 16 फिर तीसरा पेयर बना, चौथा पेयर बना। 9 से हमारे 4 पेयर बने। बात करते हैं 20 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा। 12, 13, 14, 15 यानी कि 12 से 15 का हमारे पास कितना पेयर बन रहा है 1। 12 से 15 का हमारे पास बन रहा है 1।
12 के बाद सॉरी से दोबारा काउंट कर लेंगे। 14 से 15 हमारे पास एक पेयर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक ही पेयर बनना 14 से। 15 का स्टार्ट करेंगे हम, तो 15 का स्टार्ट करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई पेयर नहीं है। बात करेंगे 9 से स्टार्ट, 9, 10, 11, 12 एक पेयर, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 15 और 1, 16 यानी कितने पेयर बने 9 से? 1, 2, 3 हमारे पास 3 पेयर बने 9 से। बात करते हैं 20 की, बात करते हैं 20 की। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई पेयर नहीं। बात करते हैं 1 की, 2, 3, 4, 5, 6 कोई पेयर नहीं। बात करते हैं 12 से 12, 13, 14, 15 12 से 15 तक हमारे पास एक पेयर, 15 से 16 तक हमारे पास एक पेयर, यानी कि 2 पेयर बने यहाँ पे, 2 पेयर बने हमारे पास 12 से, 2 पेयर बने हमारे पास 12 से। बात करते हैं 21 से नहीं है, 16 से नहीं है, 15 और 16 एक पेयर बना हमारे पास यहाँ से। तो टोटल जो पेयर बने राइट टू लेफ़्ट वो कितने बने? राइट टू लेफ़्ट हमारे पास पेयर बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास बने 4 और 4, 8। तो टोटल हमारे पास कितने हुए? टोटल पेयर हमारे पास 2 लेफ़्ट टू राइट थे और राइट टू लेफ़्ट हमारे पास 8 है। तो टोटल पेयर जो बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे? 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास? टोटल पेयर का 10। तो इस तरह जो है पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें 2 कंसेप्ट और है, 2 टाइप और है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। वो टाइप हम देखेंगे। ये था टाइप नंबर 1 जो अभी तक हमने सीखा। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे। टाइप नंबर 2 और 3 दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों का कंसेप्ट हम एक ही बार देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कह के चला है कम, तो हमेशा ध्यान रखना जो नंबर प्लेस है उसमें हम प्लस का ऐड करके चलेंगे। उसमें क्या करके चलेंगे? प्लस ऐड करके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह के चला है कि 2 कम अक्सर आते हैं, तो 2 हम क्या करेंगे? उस प्लेस वैल्यू में ऐड करके चलेंगे। अगर आता है आपके पास ज़्यादा, अगर आता है आपके पास ज़्यादा, तो हम क्या काम करके चलेंगे? माइनस करके चलेंगे, यानी कि उतने नंबर हम क्या करके चलेंगे? माइनस। कैसे? एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? शब्द टेम्पर में, शब्द टेम्पर में, शब्द टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर आते हैं, 2 कम अक्षर आते हैं, 2 कम अक्षर आते हैं। ये हमें क्या करना है? निकालना है। और क्वेश्चन में दे के चलेगा ब्रैकेट में आगे से पीछे, या तो आगे से पीछे या पीछे से आगे, वो कुछ भी दे के चल सकता है। जो भी कंडीशन दे के चलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारे पास वर्ड है टेम्पर, हमारे पास वर्ड है टेम्पर, हमारे पास वर्ड है टेम्पर, हमारे पास क्या वर्ड है? हमारे पास वर्ड है टेम्पर। अब क्वेश्चन में क्या कह के चला है? कम। कितने कम है हमारे पास? हमारे पास 2 कम है, तो 2 को हम क्या करके चलेंगे? प्लस करके चलेंगे, प्लस के 2, यानी कि प्लेस वैल्यू में हम क्या करके चलेंगे? प्लस के 2। अगर कम दे के चला है, अगर ज़्यादा दे के चलता तो माइनस के 2 करके चलते। तो पहला काम हमारा वही है, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। टी की प्लेस वैल्यू है 20,
हमारे पास प्लेस वैल्यू है 5, 5 के बाद हमारे पास है 13, 13 के बाद है 16, 16 के बाद है 5 और इसके बाद है हमारे पास 18। तो वही हमें सबसे पहले चेक जो करना होगा वो लेफ़्ट टू राइट चेक करना होगा। तो ध्यान रखना प्लेस वैल्यू एग्जैक्ट है 20, लेकिन हमें कम दे के चला है तो प्लस के 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22। यानी कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अब हमें जो है 22 से काउंट करना है। सिर्फ जिस प्लेस वैल्यू से स्टार्टिंग करेंगे उसमें ही प्लस करेंगे, अदरवाइज एज इट रखेंगे जैसी है। तो 22 से करेंगे 22, 23, 22, 23, 1, 2, 3, 4, यानी कि कोई भी पेयर नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे फिर एज्यूम करेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि कोई भी पेयर नहीं बन रहा। फिर यहाँ से करेंगे 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 से करेंगे 15 और 1, 16। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर। 15, 16, 17, 18, यानी कि एक पेयर और बन रहा, तो हमारे पास एक पेयर और काउंट हो गया। तो 13 से हमारे पास 2 पेयर बने। अब बात करते हैं 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 18, 18, 19, 20, नहीं पेयर बन रहा। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, नहीं बन रहा। तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट ओनली कितने पेयर बने, 2। बात करते हैं राइट टू लेफ़्ट की, बात करते हैं राइट टू लेफ़्ट की कितने पेयर बनेंगे। तो 18 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई पेयर नहीं है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7, 8, 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं है। 16 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 18, 19, 20, 21, कोई पेयर नहीं है। 15, 16, 17, कोई पेयर नहीं है। 5 और 2, 7, कोई पेयर नहीं है। तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एक भी पेयर नहीं बना। तो इसलिए टेम्पर में जो हमारे पास पेयर बने, टेम्पर में जो हमारे पास पेयर बने वो पेयर बनेंगे ओनली 2, और वो भी आपके लेफ़्ट टू राइट। तो इस तरह हम अगर कम या ज़्यादा दे के चलेगा, कम दे के चला है तो प्लस करके चलेंगे, जहाँ से काउंट करेंगे बस उसी प्लेस वैल्यू में प्लस के 2 करके चलेंगे, यानी कि जितने भी प्लस कह के चलेंगे उतने करके चलेंगे और वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर उस मानने के बाद, ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद अगर पेयर बनता है वे पेयर बनाएंगे और वही पेयर आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। वही पेयर क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास होगा ज़्यादा वाला, कम वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे ज़्यादा वाला, अब हम लेंगे ज़्यादा वाला आपका एग्जाम्पल, और ज़्यादा वाले एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे हमारे पास ज़्यादा वाला एग्जाम्पल होगा, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ क्वेश्चन, वही है आपके पास मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन की बात करता हूँ, मेडिटेशन आपके पास कोई वर्ड है और इस वर्ड में ऐसे कितने हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं, 2 अक्षर क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। कंडीशन क्या दे के चला है, कंडीशन दे के चला है ज़्यादा की। 2 अक्षर क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास 2 अक्षर ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा में हम क्या करते हैं, माइनस। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मेडिटेशन लिखेंगे, मेडिटेशन लिखेंगे। मेडिटेशन की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 13 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और आपके पास 14। अब क्वेश्चन में क्या क्या चला है, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, माइनस। और कितने, 2 अक्षर ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 2 अक्षर ज़्यादा है, तो 2 करके चलेंगे माइनस। तो 13 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 11। तो अब हम इस जो स्टार्ट करेंगे वो 11 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कितना पेयर बनना है 11 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 से हमारे पास कोई पेयर नहीं है, छोड़ो। लेफ़्ट टू राइट, क्वेश्चन में क्या क्या चला है, ओनली लेफ़्ट टू राइट, ओनली लेफ़्ट टू राइट बताना है कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास कितने पेयर है। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 13 से तो कोई पेयर नहीं बना। 5 में से 2 घटाओ, हमारे पास कितना है, 3। 3 से काउंट करेंगे, 3 और 1 4, यानी कि एक पेयर। 3 और 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि दूसरा पेयर। 10, 11, यानी कि हमारे पास 2 पेयर बने 3 से। 4 की बात करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2।
2 3 4 5 6 7 8 9, कोई पेयर नहीं है। 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7। 8 9 10 11 12 13, कोई पेयर नहीं है। 20 में से 2 करेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 19 20, यानी कि हमारे पास एक पेयर ये बन रहा है, आगे कोई पेयर नहीं है। 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 26 घटेगा, तो हमारे पास 25 आएगा। 25 के बाद देखेंगे 25 26 1 2 3, कोई पेयर नहीं है। 20 की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर थे, एक पेयर हमारे पास ये और हुआ। 20 में से 2 घटाएंगे 18 19 20 21 नहीं है। 9 में से 2 घटाएंगे 7 7 8 9 नहीं है। 15 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 13। 15 में से 2 घटाएंगे 13 13 और 1 14, यानी कि एक पेयर और बना। तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट टोटल पेयर कितने बने, हमारे पास पेयर बने आपके पास 4। आपके पास टोटल पेयर कितने बने, आपके पास लेफ़्ट टू राइट बने 4। तो इस तरह ये एक छोटा सा चैप्टर है पेयर फॉर्मेशन का। इसमें 3 ही कंसेप्ट चलते हैं, या तो वो कम या ज़्यादा दे के चलेगा, या आपका सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन में आपको पता ही है, प्लेस वैल्यू लिखो, वहाँ से काउंट करके चलो। क्वेश्चन में ये कंडीशन आपकी दे के चलेगा, आगे पीछे या दोनों साइड। उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।